यसुदे असिंह गवाह यसुदे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। जैसा कि बाइबल में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और दुनिया के शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो आज हम आपको परमेश्वर के एक ऐसे गवाह के साथ मिलाएंगे, परमेश्वर की एक ऐसी दासी के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये बताते हैं कि इनके ऊपर विचक्राफ्ट हो गया था, इनके ऊपर ब्लड आ जाता था, इनके जो पापा थे वो फकीर बन चुके थे, इनके घर में आग लग जाया करती थी। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना और अपनी इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाया। तो आइए हम मिलते हैं परमेश्वर की दासी प्रोफेटेस सायरा शर्मा जी के साथ। जय मसीह की प्रोफेट जी। जय मसीह की जी। प्रोफेट जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। थैंक यू सो मच। पास्टर जी, इससे पहले कि आप अपनी जीवन की गवाही लोगों के साथ शेयर करें, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर रहकर आप सेवकाई कर रहे हैं। सबको जय मसीह की। तो सबसे पहले मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं अपने जीवन के बारे में आप सबके साथ अपनी टेस्टिमनी को शेयर करूं। और मैं थैंक्स करती हूँ ब्रदर जी का, जिन्होंने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करा ताकि मैं अपनी गवाही लोगों तक पहुंचा सकूं। तो मेरा नाम प्रोफेटेस सायरा शर्मा है और मैं बिलोंग पंजाब से करती हूँ, जलंधर से, लेकिन जो मेरी सेवकाई है वो हरियाणा में कर रही हूँ, कैथल में। पिछले 3 साल से हम वहाँ सेवा कर रहे हैं। सो प्रोफेट जी, जैसा कि आपके नाम के पीछे शर्मा लगता है, तो आपके नाम से ये स्पष्ट होता है कि आप बोर्न क्रिश्चियन नहीं है। तो जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना था, आपका बचपन कैसा था, कैसे आपकी लाइफ थी, आपके फैमिली के हालात कैसे थे, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो जिस तरह आपने कहा, मेरा नाम शर्मा है, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ और मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत काम करे हैं। क्योंकि मसीह में आने से पहले हम बिल्कुल अन्य जाति थे और बहुत सारी जगहों पे जाते थे। हम इतने ज़्यादा धार्मिक थे, इतना ज़्यादा हमारा विश्वास ईश्वर के ऊपर था कि हमने कोई भी स्थान नहीं छोड़ा। हर स्थान जहाँ हमें कोई बोलता था, क्योंकि हमारी फैमिली के ऊपर विचक्राफ्ट का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। बहुत ज़्यादा जादू टोनों के कारण हमारी पूरी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी थी। मेरे पापा पूरी तरह नशों में जा चुके थे। मेरे घर में पूरी तरह हर टाइम क्लेश रहता था, डिस्टर्बेंस रहती थी। मैं खुद बल्कि बीमार रहती थी। जब मेरा स्कूल टाइमिंग था, स्कूलिंग कर रही थी जब मैं, उस टाइम मैं 15-15 दिन जो है बीमार रहती थी। और जब रिपोर्ट्स करवाते थे, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था। मेरे को सांस लेने में बहुत दिक्कत आती थी और भी बहुत ज़्यादा कंडीशन मेरी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती थी उस समय। और जहाँ पे कोई बताता था कि आप बेटी को यहाँ लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ, तो मेरे पापा हर जगह मुझे लेके जाते थे, लेकिन कहीं से भी कुछ भी आराम नहीं था, बल्कि और भी ज़्यादा डाउन जो है मेरी सेहत हो रही थी। और भी फैमिली में बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात थे। और सबसे ज़्यादा जो हमारी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो मेरे फादर के ऊपर आई हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेंटली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे इन सब चीज़ों से और कुछ ड्रिंक की वजह से कि वो यहाँ तक कि सुसाइड की भी उन्होंने कोशिश करी। 5-6 बार उन्होंने जो है पॉइजन खाया कि किसी तरीके से अपनी लाइफ को फिनिश करना है। एक बार उन्होंने चूहे मारने वाली जो दवा है वो खाई और अलग अलग तरीके से उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश करी। और उनकी ड्रिंक इस हद तक थी कि वो पूरा दिन जो है मतलब वो सिर्फ ड्रिंक करते थे, सिर्फ शराब लेते थे और सिगरेट बीड़ी, और बिल्कुल खाना भी नहीं खाते थे। पूरा मंथ हमारे घर से, मतलब कि जब कबाड़िया देखता था या वो जो कचरा उठाते हैं वो देखते थे कि इतनी बॉटल्स हमारे घर से निकलती थी और वो हैरान होते थे कि इतनी शराब कौन पी रहा है। और जब हम बताते थे कि सिर्फ एक ही बंदा पीता है, वो भी हैरान होते थे, हमारे पड़ोसी हैरान होते थे। बल्कि हम जिस भी जगह पे रहते थे हमें रहने नहीं दिया जाता था, क्योंकि हालात इतने ख़राब थे। आपको मालूम है, जब एक बंदा शराब पीता है तो उसके बाद वो गाली गलौज करता है, बहुत सारी ऐसी हरकतें करता है जो कि सहने से बाहर होती हैं। तो इस तरह का जब व्यवहार था तो हमें रहने नहीं दिया जाता था। तो हर बंदा कहता था कि आप यहाँ से चले जाओ, कहीं और पे आप रहो। हमारे घर कोई आता जाता नहीं था, रिश्तेदार तक हमसे मुंह मोड़ चुके थे। पूरी तरह रिजेक्टेड फैमिली थी मेरी, पूरी तरह। ना तो रिश्तेदार आते थे, ना कोई पड़ोसी हमारे घर पे आके खुश था। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे पापा के ऊपर
ऐसे वो अटैक्स बढ़ गए कि वो धीरे धीरे फ़कीरी लाइन में चले गए। मेरे पापा ने मतलब यहाँ तक शुरू कर दिया कि घर पे ही धूना लगाना शुरू कर दिया, लोगों को उनके बारे में बताना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग आते थे पापा के पास, तो कई बार उनके द्वारा हीलिंग भी होती थी, उनके द्वारा काम भी होते थे। तो उनसे क्या हुआ कि वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ गई, तो साथ साथ में उनकी शराब बढ़ गई। लोग तो चंगाई पा रहे थे उस चीज़ के द्वारा, लेकिन हमारी फैमिली की जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा डाउन चली गई, और भी ज़्यादा बदतर हालात हो गए। हमारे घर में मरे हुए पंछी गिरते थे, हमारे घर में ब्लड आता था। जैसे हम ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे बैठे कॉरिडोर पूरा ब्लड से भर जाता था। अगर हम नहा रहे हैं या कपड़े हमारे पूरे ब्लड से भर जाते थे। तो इस तरह शैतान जो है वो ऐसे नंगी आंखों से हम देखते थे कि जैसे परछाई दिखती थी। कई बार ऐसे होता था जैसे मैं बैठी हूँ तो पीछे से ऐसे कोई मेरे बाल खींच रहा है। कई बार ऐसे होता था कि मुझे कोई थप्पड़ मार गया। इस तरह की हरकतें होती थी और दबाव पड़ते थे। मेरे ब्रदर के ऊपर बहुत दबाव पड़ते थे। वो रात को सोया सोया से मतलब डर के उठता था बहुत ज़्यादा। मेरे ऊपर दबाव पड़ते थे और दुष्ट आत्माएं जैसे सपनों में गलत रिलेशन बनाने, बहुत कुछ सपनों में गलत गंदा दिखाना, हर टाइम गंदगी दिखनी, और ऐसे खुली आंखों से भी हमें ऐसा लगना कि घर में कोई घूम रहा है, आवाज़ें आनी, तरह तरह की आवाज़ें आनी। हमने अपने घर में ही हम डरते थे। तो इस तरह जब अटैक्स बढ़ गए तो हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए। उन्हीं हालातों के बाद क्या हुआ कि मेरी मैरिज हो गई, और मेरी मैरिज के बाद जो है वो मुझ पर अटैक्स और ज़्यादा डबल हो गए। मैं जब ससुराल में गई वहाँ पे भी मैं बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा कंडीशन ऐसी होती थी, बीपी मेरा बिल्कुल डाउन रहने लग गया। उसके बाद मेरी जो मैरिड लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होनी स्टार्ट हो गई। मेरे हस्बैंड के साथ टोटली डिस्प्यूट हो गया। हमारे घर में इतना कलेश रहना, वही चीज़ें जो मेरे मायके में थी सेम चीज़ें मुझे ससुराल में फॉलो करने लग गई। और मेरे मायके वाला हाल और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। मतलब मेरे पापा और भी ज़्यादा शराब में डीप चले गए, यहाँ तक कि मेरा भाई गलत संगति में चला गया। मेरे पापा का ये हाल हो चुका था कि वो पैरों में इस तरह पायल पहनकर और सलवार कमीज पहनकर ही रहते थे। ज़्यादातर वो मतलब अन्य जगहों पर ही रहते थे, और सारा दिन बस उनकी नशे चलते थे, शराब चलती थी, और पूरी तरह से वो एक तरह के फ़कीर बन चुके थे, जिसकी वजह से हमारे घर के हालात और भी ज़्यादा बदतर हो गए। लोगों के मसले हल हो रहे थे, लेकिन हमारी फैमिली कंडीशन दिन प्रतिदिन डाउन जा रही थी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड के साथ इतना हद तक डिस्प्यूट बढ़ गया कि हमारा जो है डाइवोर्स हो गया। तो जब हमारा डाइवोर्स हुआ उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, और मेरे को 2 मंथ्स की मुझे प्रेगनेंसी थी। जब हम रात को सोते थे हम ये बोल के सोते थे कि काश ऐसा हो कि सुबह हमारी आँख ही ना खुले, कि हम पूरा जो फैमिली हमारी डेड हो जाए। इस तरह के हमारे अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लगे कि बस लाइफ फिनिश है, कि अब कुछ नहीं होगा, पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। मेरा जो छोटा ब्रदर है वो जो है उसको शैतान ने इस तरह कर दिया था कि वो मंदबुद्धि था। जब उसका जन्म हुआ उसके बाद जब वो ग्रोथ करी उसने, तो उसका जो माइंड था वो बहुत स्लो वर्क करा। उसने बहुत धीरे धीरे चलना सीखा, धीरे धीरे बैठना, हर काम उसने जो है लेट करा। तो अब मेरी लाइफ इस तरह ख़राब हो चुकी है। मेरा जो छोटा ब्रदर है वो गलत संगति में, उससे छोटा मंदबुद्धि, पापा पूरी तरह नशों में और फ़कीर बन चुके, और मम्मी पूरी तरह डिप्रेशन में। मतलब पूरी फैमिली टोटली जो है वो ख़त्म थी, और हमें ऐसा लगता था कि हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। हमें नहीं पता था हम कब मर जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा जो है घर जहाँ हम रहते थे वो घर बिक गया, फाइनेंशियली लॉस होने स्टार्ट हो गए। वो घर बिक गया, हमारे पास जो व्हीकल्स थे, गाड़ी, स्कूटर, एक्टिवा, वो सारी चीज़ें बिक गई। जो गोल्ड बनाया था पापा ने सारा टोटली बिक गया, और हम रोड पे आ गए और पूरी तरह से फिनिश थे। और रिलेटिव्स ने तो ये भी पूछना छोड़ दिया था कि तुम लोग जिंदा भी हो या मर चुके हो। इस तरह मेरी लाइफ जो है पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई थी, और कहीं ना कहीं ये उन्हीं चीज़ों का रिजल्ट था जो हमारे घर पे जो वो धूना लगता था, क्योंकि वहाँ पे ब्लड जो है वो चढ़ाया जाता था। कई बार पापा अपना खुद का ब्लड देकर वहाँ पे चढ़ाते थे। तो जैसे कि जब हम अपना ब्लड देंगे तो वो ऑब्वियस बात है कि वो चीज़ें जो है वो फॉलो करती हैं। तो वही चीज़ें होनी स्टार्ट हो चुकी थी, और वहाँ पे वो शराब भी चढ़ती थी, ब्लड भी चढ़ता था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो फॉलो करनी शुरू हो गई। मैंने जैसे आपको बताया कि उस टाइम मैं डाइवोर्स हो चुका था और मैं प्रेग्नेंट थी,
और 2 मंथ की मेरी प्रेगनेंसी थी। तो आपको पता है वो जो टाइम होता है एक लेडीज़ के लिए वो बहुत इमोशनल होता है। उस टाइम पे एक हस्बैंड का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मेरे साथ नहीं था। मेरे साथ एक्चुअली कोई भी नहीं था क्योंकि मम्मा पापा थे, लेकिन वो खुद इतने परेशान थे, मुझे किसी का सहारा नहीं था। और मेरे माइंड में हर टाइम यही थॉट आता था कि मैं अपने बच्चे को गिरा दूँ। मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरा अगर हस्बैंड ही मेरे साथ नहीं है तो मैं अपने बेबी को भी क्या करूँगी। और मैंने उसको गिराने के लिए मेडिसिन तक खाई, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें जो होती हैं वो खाई कि मैं मतलब कि मुझे नहीं चाहिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जब वो चीज़ें खाई, मैंने एक किट खाई, किट आती है जिससे बेबी का वो हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। वो पूरी की पूरी मैंने किट खाई कि मुझे वो हो जाए, और ऐसा हो भी गया। जैसे मुझे नेक्स्ट मंथ जब ब्लीडिंग हुई तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब मैं क्लियर हूँ, शायद अब प्रेगनेंसी नहीं है। और मैं हर टाइम रोती रहती थी, दिन रात रोती रहती थी कि अगर कोई सच्चा परमेश्वर है तो वो क्यों हमारे हालातों को देखता नहीं, क्यों वो हमें देखता नहीं। लेकिन हुआ क्या कि परमेश्वर ने उस बच्चे को जाने नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब 2 महीने बाद मैंने दोबारा अपना जो है टेस्ट रिपोर्ट करवाई, क्योंकि पेट निकलना स्टार्ट हो जाता है जब 4th-5th मंथ होता है, तो मुझे ऐसा लगा था शायद वो मिसकैरेज हो चुका है। लेकिन जब मैंने चेकिंग करवाई दोबारा तो वो बेबी पूरी तरह से बन चुका था। डॉक्टर्स कहते हैं पूरी तरह ठीक है, नॉर्मल है। मैं फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि मैं इसको कैसे पालूंगी, किस तरह मैं इसका ख्याल रखूंगी कि हम पहले ही हमारा फैमिली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है, एक और नया जो बच्चा आ रहा है उसको कैसे परवरिश देंगे। तो इस तरह से हर टाइम टेंशन में और हर टाइम डिप्रेशन और स्ट्रेस में रहने के कारण मैं पूरी तरह से बीमार रही। 8 मंथ्स मैंने बहुत बीमार रहकर काटे, और 8th मंथ में जो है मेरी जब रिपोर्ट करवाई गई तो डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आपका जो बेबी है पेट में, इसको किडनी प्रॉब्लम है, तो आप इसको अबॉर्ट करवा दो, और नहीं करवाओगे तो इसको जैसे ही ये पैदा होएगा उसके बाद इसका हमें इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे को वॉशरूम करने में भी दिक्कत आएगी। तो ये जब ये चीज़ें हुई मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी लाइफ फिनिश कर दूँ, कि कुछ रह ही नहीं गया है, कि अब जो बेबी आने वाला था एक होप थी, वो भी कह रहे हैं कि इसका कोई चांस नहीं है बचने का। तो उन्हीं दिनों में क्या हुआ, जब हम इतने ज़्यादा टेंशन में थे और मैं दिन रात रोती थी, पूरी पूरी रात सोती नहीं थी, टोटली लाइफ जो है वो इस तरह ख़त्म हो गई, फिनिश हो गई। मेरी मैरिड लाइफ फिनिश हो चुकी थी, मेरे पापा पूरी तरह जो है नशों में जा चुके थे, पूरी तरह से घर खराब हो चुका था, कोई होप नहीं थी। तो प्रोफेट जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके घर में विचक्राफ्ट कर दिया था किसी ने, आपके पापा जो थे वो फ़कीर बन चुके थे, आपके घर में ब्लड आता था, आपकी जो मैरिड लाइफ थी वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी, आप पूरा परिवार सोच रहे थे कि हम ख़त्म हो जाएं, हम मर जाएं। हम जानना चाहते हैं फिर आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे पता चला, कैसे आप चर्च गए, आपके मन में कैसे आया कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपका उद्धार कर सकता है। हमारे एक नॉन में वो हमारे एज अ ड्राइवर ही थे, जैसे हमने कहीं जाना होता था तो हम उनको बोल देते थे कि हमारी कार आप ड्राइव कर लो। तो वो खामरा चर्च के विश्वासी थे, अच्छे बिलीवर थे। तो उन्होंने 2-3 बार हमें बोला कि, क्योंकि उन्होंने हमारी कंडीशन देख रखी थी, हम उनको लेके जाते थे, जैसे कोई हमें बताता था आप उस जगह पे जाओ, तो हम उनको लेके जाते थे कि हम उस जगह पे जा रहे हैं, अन्य जगह पे जा रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा कि ये लोग कितना तांत्रिकों में और बाबाओं के पास जा रहे हैं और कितने परेशान हैं, तो उन्होंने हमें बोला कि आप एक बार चर्च जाके देखो, आप इतने इतने पैसे लगा के कितने स्थानों में जा रहे हैं, तो क्यों ना आप एक बार चर्च चलो। उन्होंने एक बार बोला, हमने इग्नोर करा, 2 बार बोला, हमने फिर इग्नोर करा, तीसरी बार उन्होंने फिर बोला, हमने फिर इग्नोर कर दिया। क्योंकि हमारे पापा की कंडीशन ऐसी थी कि वो बीमार हो जाते थे, ज़्यादा ड्रिंक, ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से उनकी जो शुगर लेवल है वो पूरी तरह से डाउन हो जाता था, और उनकी मेंटल स्थिति ऐसी हो जाती थी कि वो अजीब सी बातें करने लग जाते थे। तो हमें उस वजह से हम उनको फिर हॉस्पिटल लेके जाते थे, तो वही जो ड्राइवर था वो हमारे साथ जाता था। तो वो कंडीशंस जब उसने देखी तो उसने तीसरी बार फिर हमें बोला कि आप खामरा लेके जाओ, अंकल जी को खामरा लेके जाओ, आपकी सारी फैमिली ऐसे हैं तो आप वहाँ जाओ। लेकिन हमने फिर से उनको इग्नोर किया। तो एक दिन की बात है, वो थर्सडे था और बहुत बारिश हो रही थी, और मेरे पापा पूरी तरह से ड्रिंक उन्होंने कर रखी है, और वो ऐसे हमें सुबह उठ के कहने लग गए, 9-10 बजे का टाइम था, तो वो कहने लग गए कि मुझे ना रात ऐसे मुझे दर्शन आया है, और वो जो ईसाइयों का जो वो परमेश्वर है ना, उनको नाम भी अच्छे से मालूम नहीं था, कहते वो जो ईसाइयों का परमेश्वर है ना, मुझे वो दिखा है,
और वो क्रूज पे ऐसे मुझे वो दिखा है और उसके ऐसे ब्लड बह रहा है। तो मुझे कहते वो क्यों दिख रहा है, कि सेम बात वो हमारा ड्राइवर कह रहा था और वही परमेश्वर कहते मुझे सपने में दिखा। तो आप ऐसा करो, आप पास में कोई लोकल चर्च ढूंढो और पास्टर को बुला के लेकर आओ। मेरे पापा ने खुद ये वर्डिंग बोली। तो जब उन्होंने बोला तो मैं और मेरे मम्मा हमने फिर उसी ड्राइवर को बुलाया और हमने कहा कि हम लोकल चर्च ढूंढेंगे। उस टाइम मैंने थोड़ा विरोध करा, मैंने बोला अब आप नया ही कोई ईश्वर ढूंढ लिया, आपने कोई स्थान छोड़ा नहीं, अब आप अपना धर्म चेंज कर रहे हो, अब आप कह रहे हो जी हमने ईसाई बनना है, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तुम जाओ चर्च ढूंढो, मैं नहीं जाती। मैं ऐसे करने लग गई। लेकिन पापा ने समझाया कि एक बार पास्टर को आप ले आओ, हम उनसे पूछेंगे, जहाँ हमने इतनी जगह जाके देख लिया तो क्या पता यहाँ से कुछ मिल जाए। तो हमने वही चीज़ फॉलो करी, मैं और मेरे मम्मा। फर्स्ट टाइम हमने लोकल चर्च ढूंढा जो हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक था। तो हमने वहाँ के पास्टर्स से रिक्वेस्ट करी। और मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, जब मैं उस दिन फर्स्ट टाइम चर्च गई तो मैं और मेरे मम्मा ऐसे बैठे हैं और हम मीटिंग अटेंड करें, वो थर्सडे मीटिंग थी। तो मीटिंग अटेंड करते करते 1-2 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए मेरी और मेरे मम्मा दोनों की हमारी आंख लग गई, हम सो गए वहाँ। मतलब इतनी शांति, इतना पीस जो आज से पहले कहीं भी नहीं था। और ऐसा लगा कि पूरा बोझ ही हमारे सर से उठ के चला गया। मतलब अभी तक हम पास्टर से नहीं मिले, अभी तक कोई बात नहीं हुई, जस्ट वहाँ की जो प्रेजेंस थी उस प्रेजेंस ने हमें हिला के रख दिया पूरी तरह से। हम फ्री होकर वहाँ से आए, पास्टर जी को साथ लेकर आए हम घर पे। तो जब वो पास्टर जी आए तो उन्होंने घर पे आते एक चीज़ बोली, कहते तुम तो 4-5 जने घर में रह रहे हो, लेकिन जो दुष्ट आत्माएं हैं वो सैकड़ों हैं, उनकी गिनती नहीं है, इतनी दुष्ट आत्माओं के बीच में तुम कैसे रह रहे हो। उन्होंने ये वर्ड बोला। तो जब हमने वो चीज़ सुनी, हम सारा परिवार ऊंची ऊंची रोने लग गए कि सच में पास्टर जी हम बहुत ज़्यादा तंग हैं। हमने एक एक बात उनसे शेयर करी। तो उन्होंने बोला आप टेंशन मत लो, आप हर संडे आना शुरू करो। तो उन्होंने बहुत अच्छी प्रेयर करी घर पे, और उस प्रेयर के बाद से हमारा जो माइंड है और हमारा जो सिस्टम है वो पूरी तरह से चेंज होना शुरू हो गया। मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा आदत थी अशुद्ध चीज़ें खाने की। मैं मिट्टी खाती थी, सीमेंट खाती थी, जैसे दीवार में पूरा छेद कर देना मैंने वो तोड़ तोड़ के, और सीमेंट निकाल निकाल के खाना, चॉक्स खाने। तो इतनी ज़्यादा अशुद्ध चीज़ें खाती थी। तो जो वो जैसे हम अन्य जगह पे जाते हैं तो वहाँ से विभूति मिलती है, तो वो मैंने पैकेट ऐसे बड़े बड़े पैकेट बनवा के लेके आने, और मैंने विभूति खाती रहना सारा दिन। तो वो उस दिन क्या हुआ, जब मैं चर्च से वापस आई, फर्स्ट दिन था मेरा, मैं चर्च से वापस आई तो मुझे रात को विज़न आया कि इस तरह यीशु मसीह ऊपर आसमान में खड़े हैं और वो मुझे ये कह रहे हैं कि तूने आज के बाद कहीं भी झुकना नहीं है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं अपने आप तुझे आगे लेके जाऊँगा। तो उस विज़न के बाद क्या हुआ कि मेरा अंदर से मन कर रहा था कि मैं विभूति खाऊं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैबिट थी, लगा लो बचपन से ही थी, क्योंकि बचपन से ही हम इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डीप थे। तो उस दिन क्या हुआ, जब मैंने वो पैकेट उठाया तो मेरे मन में एक नफ़रत भर गई उस चीज़ के प्रति कि मुझे ये नहीं खानी, और मैंने उसको साइड कर दिया। उसी दिन से, और वो दिन है और आज का दिन है, हम कभी सेम नहीं रहे। परमेश्वर ने धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को सेटल करा। तो प्रोफेट जी, जैसा कि आपने बताया कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपने जान लिया, फिर आपकी जो परिस्थितियां थी वो कैसे चेंज हुई, कैसे आपको पता चला कि प्रभु ने आपको एक दासी होने के लिए, एक प्रोफेटस होने के लिए चुना है? जब हमने चर्च जाना स्टार्ट करा तो हम चर्च में जाते रहे। 2018 में मैंने बैप्टिज्म लिया। तो उसके बाद जो फर्स्ट मिरेकल हमारी लाइफ में हुआ वो मेरे बेबी का हुआ, कि जिसको डॉक्टर कह रहे थे कि इसको जो है ऑपरेशन के बाद इमीडिएटली जो है इसको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, डिलीवरी के बाद इसका ऑपरेट होगा। तो उसका एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। जब उसका डिलीवरी हुई तो उसके सारे टेस्ट जो करे गए टोटली वो नॉर्मल आए। तो उसके बाद मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया परमेश्वर के ऊपर कि वाकई यहाँ पे कोई पावर है जो काम करती है। तो लेकिन जो इतना डीप जो वचनों को हम नहीं जानते थे, इतना डीप परमेश्वर के बारे में नहीं जानते थे, बस इतना जानते थे कि परमेश्वर हील करता है, वो चंगा करता है। तो 2-3 साल हम वहाँ गए। उसके बाद मेरा जो छोटा ब्रदर है वो खामरा गया। पहले वो अकेला गया, वो 1-2 बार खामरा गया, तो उसको वहाँ पे जाके कुछ अच्छा फील हुआ, क्योंकि वो मैंने जैसे आपको बताया कि गलत संगति में था, लेकिन उसको ऐसे ही उसके फ्रेंड्स खामरा ले गए। तो जब वो खामरा गया वहाँ से उसको उसकी लाइफ जो है वो चेंज होनी शुरू हो गई। तो वो उसने आके मुझे बोला कि दीदी आप भी हमारे साथ खामरा चलो, कि बहुत अच्छा वहाँ पे प्रभु के दास प्रचार करते हैं।
और लोगों के जीवन बदलते हैं। तो वो हमें फर्स्ट टाइम 2020 में क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में हमें वो खामरा लेके गया। जब हम वहाँ गए तो मेरे को सर्वाइकल था। जब मैं वहाँ गई तो फर्स्ट दिन ही जब मैंने वहाँ गई तो फर्स्ट डे ही मेरा वो सर्वाइकल जो है हील हो गया। मैंने आगे जाके टेस्टिमनी भी दी और मेरा फेथ और ज़्यादा डबल हुआ। उसके बाद हमने खामरा के बिल्कुल नज़दीक क्योंकि हम ऑलरेडी रेंट पे रहते थे, मैंने आपको बताया घर बिक चुका था, तो हमने सोचा कि हम वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे रहते थे। हमने सोचा हम यहाँ भी तो रहते हैं तो क्यों ना खामरा के पास ही हम घर ले लें। तो हमने खामरा के पास ही हम शिफ्ट हो गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वचन भी कहता है कि जब हम प्रभु के नजदीक जाते हैं तो शैतान पूरी कोशिश करता है रोकने की। तो जैसे जैसे हम बढ़ रहे थे डेविल उतने ही अटैक्स हम पे बढ़ा रहा था कि ये लोग वापस चले जाएं। लेकिन अब उस पॉइंट पे आके हमें ये समझ आ चुकी थी कि जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह है। अब वो चाहे रखे चाहे मारे चाहे चंगा करे ना करे, वो हमारा परमेश्वर है। अब हमारी जो लाइफ थी ऐसी हो चुकी थी, हम प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं देखते थे, हम ये देखते थे कि आज थर्सडे है चर्च जाना है, संडे है चर्च जाना है, इवेंजलिज्म करनी है। पूरी तरह से हम सेवा में जा चुके थे, मैं और मेरा ब्रदर। तो इस तरह से हम धीरे धीरे चलते गए और 2022 में परमेश्वर ने मैं जॉब करती थी तो परमेश्वर ने मुझे एक विज़न के द्वारा, एक दर्शन के द्वारा बुलाया कि तुझे जॉब नहीं करनी है, मैं तुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करूँगा। तो उस टाइम पे जब मुझे वो दर्शन आया तो मैंने ये डिसाइड करा कि अगर परमेश्वर मुझे बुला रहे हैं तो मैंने फिर जॉब नहीं मैं करूँगी, क्योंकि मैंने DMLT कर रखी है, मैं लैब टेक्नीशियन थी। तो उस पोस्ट को छोड़ना और उस काम को छोड़ना मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट डिसीजन था। लेकिन जब विज़न मुझे आए और बहुत ज़्यादा विज़न मुझे उस टाइम आते थे कि पापा जी हर रोज़ मेरे विज़न में आके कुछ ना कुछ मुझे मैसेज दे के जाते थे, तो उस टाइम मैंने ये डिसाइड करा कि ठीक है, अगर परमेश्वर मुझे अपने कामों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं होने के लिए तैयार हूँ। और उस टाइम पे हमारी सिचुएशंस अभी पूरी तरह से लाइन पे नहीं थी, अभी भी वो ड्रिंक जारी थी, अभी भी घर में क्लेश होते थे। लेकिन अब जो फोकस था और एक होप थी कि परमेश्वर करेंगे, क्योंकि अगर वो हमने जो टेस्टिमनी सुनी, हम जब चर्च जाते थे और लोगों की गवाहियों को सुनते थे तो विश्वास बढ़ता था कि अगर परमेश्वर ने इनकी लाइफ्स में करा है तो वो हमारी लाइफ्स में भी करेगा। तो इसी तरह क्या हुआ कि एक दिन मैं घर पे बैठी हूँ और मुझे विज़न आता है कि खामरा चर्च में हर तरफ फ्लैक्सीज लग रही हैं और फ्लैक्सीज के ऊपर लिखा हुआ है वेट 7, WAIT 7। तो मैं उस चीज़ को सोच रही हूँ कि इन्होंने वेट 7 इतने फ्लैक्सीज पे क्यों लिखा हुआ है, और मेरे कान में ज़ोर से कोई बोला वेट 7। तो जब मैं उठी वो मुझे ऐसे लगा परमेश्वर ने मेरे साथ बात करी है कि 7 क्या है। मुझे ऐसा लगा परमेश्वर मुझे कह रहे हैं कि मुझे 7 बार 40 रोज़े रखने हैं, जो मुझे समझ आया। तो मैंने वही चीज़ शुरू कर दी, फास्टिंग प्रेयर शुरू कर दी। मैं जिस तरह हर मंडे से लेकर थर्सडे तक डे नाइट फास्टिंग करती थी और थर्सडे से लेकर संडे तक मेरी डे चलती थी, मतलब कि 40 फास्टिंग्स मैंने 7 टाइम्स करी और उसमें जो हर हफ्ता है वो 3 डे नाइट चलती थी। और मैं पूरी तरह से सूख चुकी थी फास्टिंग कर करके, पूरी तरह जो है मेरी हेल्थ डाउन हो चुकी थी। यहाँ तक कि लोग पड़ोस के ये बोलते थे कि अपनी बेटी को आप एडमिट करवाओ कि ये कितनी ज़्यादा सूख चुकी है, इसको कोई प्रॉब्लम है। लेकिन वो मुझे पता था कि मैं चाहे शरीर मेरा सूख रहा है लेकिन जो मेरी आत्मा है वो ग्रोथ कर रही है। तो जब मैंने ये फास्टिंग प्रेयर्स रखना शुरू करा था, वो 7 महीने मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई उन महीनों में। ऐसा हुआ कि मेरा जो सबसे छोटा ब्रदर है वो उसके ऊपर वो मार्केट में अपने पापा के साथ मार्केट में गया हुआ था, तो उसके ऊपर पूरा जो है वो गरम तेल पूरी बॉडी पे गिर गया और पूरी उसकी जो बॉडी है वो बर्न हो गई। तो उस टाइम मैं जैसा आपको बता रही हूँ कि फास्टिंग प्रेयर्स मेरी चल रही थी। तो जब ये चीज़ें हुई तो शैतान पूरी कोशिश करते कि वो इंसान को जो है वो विश्वास से बाहर करे, लेकिन मेरा फेथ उस टाइम डगमगाया नहीं, मैंने फेथ रखा परमेश्वर के ऊपर। तो जब मैं अपने भाई को हम हॉस्पिटल लेके गए तो सारे 2-3 हॉस्पिटल्स में हम घूमे और सबने जवाब दे दिया, कहते कि इसकी जो बॉडी है वो 50% बर्न हो चुकी है तो हम इसको एडमिट नहीं कर सकते। और जब लास्ट में 4 बजे वो बर्न हुआ था शाम के और 8 बजे जाके वो एडमिट हुआ, 4 घंटे वो पूरी तरह एम्बुलेंस में तड़पता रहा और उसकी स्किन इस तरह उतर चुकी थी जैसे कपड़े उतारते हैं। और जब उसको
एक हॉस्पिटल ने एडमिट करा तो उन्होंने हमें शाम को ही डॉक्टर ने अपने ऑफिस में बुलाया और बोला कि ये रात ही निकालेगा, सुबह तक पता नहीं बचेगा कि नहीं, तो आप साइन कर दो। मैंने वहाँ साइन करे, लेकिन मेरा फेथ था कि परमेश्वर करेगा, और प्रभु का इतना अनुग्रह हुआ कि वो सुबह तक आईसीयू से बाहर आ चुका था और अब वो है पूरी तरह से हील है। जो उसका मंदबुद्धि दिमाग था वो भी ग्रोथ करना जो है शुरू कर चुका उसके बाद, और अब वो काफ़ी ज़्यादा पहले से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है और पूरी तरह से उसकी बॉडी भी हील हो चुकी है। तो ये जब मिरेकल्स परमेश्वर ने दिखाए, बहुत सारी इसके साथ टेस्टिमनीज परमेश्वर ने दी। उसके बाद मेरे जो छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, उसके वो पूरी तरह से जो है बेड पे जा चुका था, वो भी इन्हीं फास्टिंग प्रेयर्स में हुआ। बहुत सारे अटैक्स हुए, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर में अड़े रहे, खड़े रहे। तो इस तरह जब हम बढ़ते गए तो वचन कहता है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो जब मैंने वो मेहनत करी और वो मेरी जो 7th टाइम जो फास्टिंग्स चल रही थी, उसका एंडिंग, मेरा जो एंड वाला फास्ट था, उसके बाद एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ कि मेरे पापा का माइंड जो है वो टोटली चेंज हो गया और उन्होंने खुद बोला कि आज के बाद मैं जो है शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा मिरेकल परमेश्वर इतने कम टाइम में करेंगे। और हम बहुत हैरान हुए, फुल फैमिली हम इतने आनंदित हुए जब पापा ने ये डिसीजन लिया। उसके बाद मेरे पापा भी कॉन्टिन्यूस फास्टिंग्स में चले गए। 40 डेज उन्होंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ लिक्विड लेते थे और वो इतने ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक एकदम से चले गए कि वो पूरी तरह से अपने आप को उन्होंने फास्टिंग प्रेयर में दे दिया। और उसके बाद हम पूरी तरह से, हमारी फैमिली जो है वो चेंज होनी शुरू हो गई। लेकिन अब हमें उन दुखों का वो एहसास नहीं रहा, क्योंकि जो महिमा परमेश्वर ने दी, जो ग्लोरी दी, जो खुदावन ने इज्जत दी और जो परमेश्वर ने सुकून लाइफ में दिया, वो इतना अधिक है, उन दुखों से कहीं अधिक परमेश्वर ने दिया। तो मैं प्रभु का बहुत थैंक्स करती हूँ। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जब वो फास्टिंग प्रेयर्स कंप्लीट हुए तो उसके बाद फैमिली जो है वो धीरे धीरे सारी सिचुएशंस बदल गई। लेकिन एक चीज़ जो मैं परमेश्वर से हमेशा मांगती थी कि प्रभु मेरी बुलाहट क्या है, कि आप मुझे किस रीति से इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो हमेशा मेरे मन में रहता था। तो उस चीज़ को लेकर मैं हमेशा प्रेयर में रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि खामरा में मेंटरशिप मीटिंग चल रही थी, लेकिन मैं उस टाइम पास्टर नहीं थी। तो मैं और मेरा ब्रदर वैसे हम चर्च में गए हुए थे, टाइथ देने गए थे अपना। तो जब हमने देखा मेंटरशिप चल रही है, हमने भी वो मीटिंग जो है वो सारी अटेंड करी। तो उस मीटिंग में पापा जी ने प्रोफेसी करी थी कि आपको परमेश्वर हरियाणा में इस्तेमाल करेंगे, और मैंने उसको रिसीव करा पूरे फेथ के साथ। लेकिन हरियाणा में हमें कोई जानता नहीं था, क्योंकि हम पंजाब के हैं, जलंधर के हैं, जलंधर का मेरा बॉर्न है, जलंधर में ही हम बड़े हुए। तो हरियाणा में ना हमारी कोई रिश्तेदारी थी, ना कोई जान पहचान। तो मैं बहुत हैरान हुई कि परमेश्वर वो कैसे करेंगे। लेकिन मैंने फेथ रखा कि अगर प्रभु के दास ने ये वर्ड दिए हैं तो वो पूरे भी होंगे। तो 5 मंथ्स मैंने वेट करा, 5 मंथ्स में कुछ हुआ नहीं, और मैं फिर कहीं ना कहीं परेशान हो गई कि परमेश्वर कब होगा, कब होगा। आपने अपने दास के द्वारा कहलाया है, लेकिन कब होगा। तो इसी तरह क्या हुआ कि मुझे मम्मा जी ने ये बोला कि आप कॉल सेंटर में सेवा करो, तो आप जब वहाँ सेवा करोगे तो परमेश्वर आपके वेज ओपन करेगा। तो मैंने वहाँ पे सेवा ज्वाइन करी, और जब मैंने वहाँ सेवा ज्वाइन करी तो विदिन 10 डेज़ जो है मुझे खामरा में मैं मीटिंग अटेंड कर रही थी। अभी मुझे 10 दिन हुए थे कॉल सेंटर ज्वाइन करे। तो खामरा में मुझे हरियाणा के एक सिस्टर मिले। तो जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरा नंबर लिया। उन्होंने क्योंकि मेरे ऊपर भविष्यवक्ता का मसा है, तो मैंने उनके बारे में जब 2-4 चीज़ें प्रभु ने मुझे उनके बारे में बताई, तो उनको फेथ हुआ कि परमेश्वर वाकई इनके बीच में से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने इसी तरह मुझे मेरा नंबर लिया, प्रेयर्स करवानी स्टार्ट करी, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉल सेंटर में थी और हम सारा दिन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते थे। तो जब मुझे प्रभु की दासी ने बोला था कि आपको कॉल सेंटर ज्वाइन करना है, तो तब मेरे मन में थोड़ा सा हुआ था कि मैंने इतनी मेहनत करी है और मुझे प्रभु के दास बोल रहे थे आप हरियाणा जाओगे, तो अब मुझे प्रभु की दासी कह रहे हैं कि आप कॉल सेंटर में जाओ। तो कहीं ना कहीं मैं निराश हुई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर परमेश्वर के दास कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई बात है। तो मैंने वो चीज़ नेक्स्ट डे से ही फॉलो करनी स्टार्ट करी। और 10वें दिन जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे हरियाणा की सिस्टर मिले, उसके बाद उन्होंने मुझे अपने रिलेटिव्स के घर में इनवाइट करा कि आप आके प्रेयर करो। और जब मैं वहाँ गई, मैंने प्रेयर करी, तो उन्होंने मुझे बोला आप एवरी संडे हमारे घर पे आके प्रेयर करा करो। तो मैंने हर सैटरडे जाना,
संडे मीटिंग लगानी और मैंने वापस आ जाना। 1 साल मेरा अप डाउन चलता रहा और कैथल स्पेशली मैंने जो है मीटिंग लगाने जाना, चाहे 3 लोग आते थे चाहे 4 लोग आते थे, मैंने पूरे फेथ के साथ और सीरियसनेस के साथ प्रभु की सेवा को करना स्टार्ट करा कि प्रभु ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरे मम्मा पापा ने भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पापा जितना ज़्यादा शैतान के हाथों में थे, लेकिन जब वो वहाँ से निकले उसके बाद वो उतना ही ज़्यादा प्रभु के नज़दीक बहुत तेज़ी से गए। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर आप सेवा कर रहे हो कैथल में तो हम भी आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। मेरे मम्मा पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट करा क्योंकि उनके जीवन बदल चुके थे। तो हम वहाँ शिफ्ट हो गए और अब मुझे 3 साल हो गए, मैं कैथल में बहुत अच्छी सेवकाई कर रही हूँ और परमेश्वर बहुत अद्भुत काम करता है कलीसिया में। उसके बाद एक और बहुत बड़ा मिरेकल मेरी लाइफ में हुआ कि सेवकाई का दूसरा साल चल रहा था, तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं अपने हस्बैंड को कॉल करूं। मैंने डाइवोर्स फाइल कर चुकी थी मैं कोर्ट में, तो हमारा डाइवोर्स चल रहा था। तो मेरे माइंड में 1% भी नहीं था कि हम दोबारा मिलेंगे, और परमेश्वर ने मेरे मन में डाला। लेकिन फिर मैंने उस चीज़ को डिले करा। मैंने 5-6 महीने 8 महीने उनको कॉल नहीं करा। प्रभु बार बार मन में डालते थे कि तू कॉल कर। तो एक दिन आया कि परमेश्वर ने फिर से मेरे मन में डाला और मैंने अपना फ़ोन उठाया और मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, और प्रभु की दया से जो है मेरी मैरिड लाइफ फिर से रिस्टोर हो पाई। मेरे हस्बैंड आज मेरे साथ हैं, सेवकाई में मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं, हम मिलकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने मेरी लाइफ में करा मिनिस्ट्री में आने के बाद। और कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है कि अगर हम अलग हुए थे तो ये भी प्रभु की योजना थी, क्योंकि अगर हम उस टाइम साथ होते तो शायद मैं कैथल ना जा पाती, शायद हम सेवकाई में ना जा पाते, क्योंकि वो उस टाइम बिलीव नहीं करते थे, वो विरोध करते थे। तो प्रभु ने ये टाइम हमें अलग रखा, मुझे तैयार किया, मुझे पूरी तरह से बनाया, और जब मैं पूरी तरह तैयार हो चुकी मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट करी, तो उसके बाद प्रभु ने मेरी मैरिड लाइफ को भी स्टोर करा। तो मैं इन सभी भलाइयों के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह को महिमा देती हूँ। तो प्रोफेट जी, जैसा कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि उन्होंने मेरा विरोध किया तो वो तुम्हारा भी विरोध करेंगे। हमने पीछे आपकी एक वीडियो देखी, आपकी जो वीडियो थी वो बहुत ही वायरल हो रही थी कि आपकी चर्च पर कुछ लोग आए और उन्होंने आपकी चलती चर्च को बंद करवाया। आप इस मुद्दे के बारे में थोड़ा बताएं कि असल में पूरी कहानी क्या थी, क्यों आपकी चर्च को बंद करवाया गया। ये हमारे साथ फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, बल्कि जब से मिनिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई है 3 साल में हमारा बहुत बार विरोध हुआ है, क्योंकि हम जिस भी जगह पे चर्च लगाते हैं वो जगह भर जाती है, हमें नई जगह लेनी पड़ती थी। तो जब चर्च ग्रो करने लग गई तो लोगों के मन में ये आने लग गया कि ये तो लोगों का धर्म बदल रहे हैं, ये लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि जहाँ कहीं परमेश्वर का मसा काम करता है वहाँ से शैतान को दिक्कत होती है। तो शैतान खुद काम नहीं कर सकता, वो लोगों को यूज़ करता है। तो लोग आते थे, कई बार तो हमारे ऊपर पत्थर बरसे हैं, बहुत बार हमारा विरोध हुआ है। तो ये जो अभी रिसेंटली विरोध हुआ था, ये इस विरोध के बाद जो है परमेश्वर ने हमें दुगनी रीति से बढ़ाया, क्योंकि वचन भी कहता है कि जब आपका विरोध होता है तो उसके बाद आप बढ़ते हो। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम्हारा सताव हो तो तुम आनंदित हो जाना। तो इस बात से मैं पूरी आनंदित हूँ। ये ऐसा हुआ था कि ईस्टर के अगला संडे था, जो ईस्टर वाला संडे उससे नेक्स्ट संडे था। तो अभी जस्ट चर्च स्टार्ट हुई थी, वॉलंटियर्स आना स्टार्ट हुए थे, कलीसिया आ रही थी। सुबह 10 साढ़े 10 के बीच में टाइम था। तो बिल्कुल जो पास का गांव है वहाँ से कुछ लोग आए, 10-12 लोग आए, और उन्होंने आकर पुलिस को वो साथ लेकर आए और उन्होंने पुलिस में हमारे नाम से कंप्लेंट कर दी कि ये लोग धक्के से जो है धर्म परिवर्तन करवाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने वहाँ पे भी, आपने शायद वो वीडियो देखा होगा, मैंने वहाँ भी यही बोला मीडिया के आगे कि परमेश्वर ने किसी धर्म को नहीं बनाया, किसी जात को नहीं बनाया। मेरा नाम आज भी सायरा शर्मा है। आज भी मैं शर्मा इसीलिए लगाती हूँ ताकि लोग ये ना बोलें कि इसने धर्म बदल लिया, ये ना बोलें कि इसने जात बदल ली। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया, हालेलुया। तो मेरी जो सोच में, अगर जो लोग धर्म ज़्यादा करते हैं, जो लोग धर्म की बातें करते हैं, खुद वो नशा करते हैं, वो नशे वालों को नहीं रोकते, गलत कामों जो जहाँ पे हो रहे हैं उनको नहीं रोकते हैं, लेकिन जहाँ प्रार्थना होती है, प्रभु के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं, हमारा आकर वो विरोध करते हैं। तो इस तरह हमारा हुआ और उन्होंने कंप्लेंट दे दी। लेकिन उसके बाद हम DC SP ऊपर तक हम गए कि हमारा कुछ सुनवाई हो।
लेकिन वो जो पार्टी थी सामने वाली, उन्होंने क्या करा, जो हमारा ऑनर था, क्योंकि हम रेंट पे करते थे, तो उन्होंने उसको बोल दिया कि अगर तू इनको देगा तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तेरा बिजनेस ख़राब करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, अगला बंदा मसीह में नहीं है, वो डर गया और उसने हमें बोल दिया कि आप खाली कर दो। लेकिन अब प्रभु के अनुग्रह से हम बहुत जल्द अपनी जगह लेंगे, क्योंकि जब अपनी जगह हम ले लेंगे फिर हमें ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, विरोध तो होता रहेगा, वो लिखा है, लेकिन विरोध भलाई को ही लेकर आता है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि विरोध के टाइम पे भी प्रभु ने बहुत स्ट्रेंथ दी, डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा किया। तो हमने जब भी विरोध सहा है, उसके बाद एक न्यू ग्रेस और एक न्यू ग्रोथ को हमने पाया है। तो इस तरह हमारा जब विरोध होता है हम तो आनंदित होते हैं। हाँ, इस बात का दुख होता है कि हमने एक जगह ली है और काफ़ी अच्छा वहाँ पे, क्योंकि जो भी हम जगह लेते हैं वहाँ पे खर्चा भी करते हैं कि उसको अच्छे से इस्टेब्लिश करते हैं, वहाँ पे मीटिंग लगाने के लिए उसको रेडी करते हैं, वो मन में दुख होता है। लेकिन अब आप देखें, उसी विरोध के कारण आज मैं यहाँ हूँ, तो परमेश्वर इसी तरह हमें बढ़ाता है। सो प्रोफेट जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि जो विरोध है वो भलाई को लेकर आता है। सचमुच हमने भी आपकी वही वीडियो विरोध वाली देखी थी। अगर आपका विरोध ना होता तो आज आप यहाँ पर बैठकर अपनी गवाही ना दे पाते। प्रभु का धन्यवाद ही हम करते हैं कि आपका विरोध हुआ और आपकी जो इतनी बड़ी टेस्टमनी है वो आपने लोगों तक पहुंचाई। इस टेस्टमनी के द्वारा हमारा विश्वास है कि बहुत से लोग बचाए जाएंगे। आप कैथल से इतनी दूर से हमारे पास आए अपनी टेस्टमनी शेयर करने के लिए, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है। जय मसीह की प्रोफेट जी। सो दोस्तों, अभी आपने प्रोफेटेस सायरा शर्मा जी की टेस्टमनी को सुना। तो इस टेस्टमनी में आपने सुना कि कैसे एक ड्राइवर ने इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हो तो आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाओ। आप इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हो लोगों के साथ। तो मेरा विश्वास है आपके बताने के द्वारा, आपके इस वीडियो के शेयर करने के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। गवाह यीशु दे